बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि मायूस नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। देखिए, 5 जज किस तरह से डटे हुए हैं इस पूरे निज़ाम के खिलाफ, उनकी बात करेंगे। फिर राना सनाउल्लाह साहब ऐसे लगता है कि हथियार डाल रहे हैं, हार मान रहे हैं। एक कैदी से क्या उन्होंने जुमले कहे हैं वो बहुत दिलचस्प हैं, बहुत अहम है कि हाँ जी हम गलत थे। एतराफ़ जुर्म भी है उसमें शर्मिंदगी भी नजर आ रही है। अगर सब कुछ इसी तरह इनके काबू में है तो फिर ये इस तरह आप ये देखें कि इतने वो घबराए तो नहीं कहूंगा, लेकिन डाउन क्यों नजर आ रहे हैं, कंधे झुके हुए कि हाँ ये था वो था ऐसे था। तो इस पर भी बात करेंगे। पहले सुनिए, चीफ जस्टिस के लिए शर्मिंदगी का बायस है कि इसके नीचे 5 जजेस ने इसके साथ बैठने से इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5 जजेस की कौम मकरूज रहेगी। ये जजेस आज भी खड़े हैं। ये सदीक जान ने ये इंकशाफ किया, मतीउल्लाह जान साहब ने ये खबर दी है। जान साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से खबर है। मतीउल्लाह जान साहब ने अपने वीडियो के अंदर जिक्र किया है कि हाई कोर्ट के जो 5 खत लिखने वाले जजेस हैं उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ बैठने से इनकार कर दिया है। और ये एक चीफ जस्टिस के लिए वैसे ये कितना सेटबैक है कि अपने ही अदालत के जजेस ने बैठने से इनकार किया है। देखें, मुझे नहीं पता कि सेटबैक का एक तर्जुमा शर्मिंदगी भी होता है या नहीं होता, वो एम्बेरसमेंट उसको, लेकिन मेरे ख्याल सेटबैक की बजाय एम्बेरसमेंट होना चाहिए कि कितनी एम्बेरसमेंट है, कितनी किसी चीफ जस्टिस के लिए एम्बैरेसमेंट है कि 5 जज उसके साथ बैठने से इनकार करते हैं। उसको समझते नहीं इस काबिल कि उसके साथ बैठा भी जाए। यह हाल है। और अभी आप देखें, जितनी भी कानून साजी की है पिछले 3 साल 2 महीने देख लें आप, जितनी कानून साजी की है, सबसे अहम आपको 26वीं तरमीम नजर आएगी। कोई आपकी जिंदगी में कोई बेहतरी है या इस नीयत से की गई थी? आप ये देख लीजिए कि जितना मसला है लोअर जुडिशरी में है आम आदमी के लिए ज्यादातर वहां पर सालों साल 10-20 साल केस चल जाते हैं वहां नीचे पर। कोई उसके लिए कुछ किया गया, उसमें कोई बेहतरी आई नहीं, 1% भी नहीं। हां, तबाही और ज्यादा होगी क्योंकि फोकस उधर नहीं है। सारी लेजिस्लेशन, सारी कानून साजी एक शख्स के खौफ की वजह से की जा रही है और वो है इमरान खान। बस जजेस की ट्रांसफर, तरमीमें, देखिए सोचिए वो क्या हुकूमत होगी जिसने पूरा आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, सारी तबाही फेर दी, बर्बादी कर दी, मईशत भी बर्बाद, हर चीज बर्बाद कर दी। सिर्फ क्या कि ओहो इस शख्स का खौफ है, ये नहीं छूट जाना चाहिए, कोई इसको इंसाफ ना मिल जाए, जज ऐसे लगा दो, आइन में तरमीम कर दो, कानून इस तरह बना दो, दफा 144 लगा दो, कुछ कर दो, लोग घरों पे छापे मारो, पकड़ धक्कड़ जो हो सकता है, इलेक्शन चोरी करो, इदारों में अपने लोग लगाओ, कंप्रोमाइज लोग लगाओ, 2 नंबर लोग लगाओ, जो हो सकता है करते रहो। और दूसरी तरफ क्या, अपना पैसा बनाते रहो। चीनी स्कैंडल सामने आ रहा है, उसकी भी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, पहले ये सुन लीजिए। बायस शर्मिंदगी है किसी चीफ जस्टिस के लिए कि उसकी अदालत के 5 जज उसके साथ बैठने को तैयार नहीं है। देखें, पहले तो आ जाते हैं कि ये 5 जजेस, मैं बार बार अपनी वीडियोस में कह रहा हूँ कि इन 5 जजेस के नाम पाकिस्तान के बच्चे को याद होने चाहिए। पाकिस्तान इन 5 जजेस का मकरूज है। पाकिस्तान इन 5 जजेस की आने वाली नस्ल कभी कर्ज नहीं चुका सकेगा। कि तमाम तर जबर, बर्बरियत, वसायत और जिंदगियत के बावजूद ये 5 जज खड़े थे और खड़े हैं। पहले 6 थे, 5 आए। तमाम तर जबर, यजीदियत, तशद्दुद, हर तरह के हरबों के बावजूद ये 5 जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज ये खड़े हैं। देखें, अब नहीं पता कि आगे जाके 4 रह जाएं, 3 रह जाएं। मैं आज की बात करूंगा कि आज जून के इख्तिताम पर, जून 2025 के इख्तिताम पर ये 5 जज खड़े थे, डटे हुए। मैं ये कहूंगा। और मैं एक चीज और है, हर 2 हफ्तों बाद ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बनेगा, 5 साल यही निजाम चलेगा, 10। ये बात कि अब ये लगता है कि 10 साल यही निज़ाम चलेगा, और ये बातें कहीं भी जा रही हैं। आगे तरमीम लाने की कोशिश है, इसी निज़ाम को 10 साल कम से कम चलाने की कोशिश है। वो तो खैर जब तक ज़िंदगी ये समझते हैं है इसी निज़ाम को हम चलाएं किसी तरह से, ये सोच होती है। लेकिन यही सोच अयूब खान की थी, यही सोच जनरल ज़िया की थी, यही सोच याह्या खान की थी, यही सोच परवेज़ मुशर्रफ की थी। लेकिन क्या हुआ? तो सोच इसी तरह की होती है, प्लानिंग इसी तरह की होती है, इसी तरह फिर जुडिशरी को भी काबू किया जाता है, यही होता है। मगर अवाम के लिए क्या हो रहा है और किस तरह ये जो समझ रहे हैं कि 10 साल ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि लगता यह है कि वो दौर और था। अब T20 का ज़माना है, टेस्ट क्रिकेट का नहीं है। लोगों का सब्र का पैमाना इसलिए भी लबरेज हो रहा है, ऐसे हालात कभी थे ही नहीं, इतने बुरे हालात, और इतनी हुक्मरानों की याशियाँ भी कभी नहीं थी, और इतने झूठे हुक्मरान शायद कभी नहीं थे जितने अब हैं। और उसी का पर्दा चाक किया है हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब लिखते हैं, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, इमरान खान के दौरे हुकूमत में पेट्रोल महंगा होने पर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज
आंखों में आंसुओं के साथ अवाम की तबाही की दास्तानें सुनाया करते थे, लेकिन अब खुद इख्तिदार में आकर पेट्रोल महंगा करके कहते हैं कि अवाम मुल्की मफाद में सख्त फैसले बर्दाश्त करें। पेट्रोल नहीं, गैस, बिजली, हर चीज महंगी करके। जरा ये पुराने वाकयात, पुराने बयानात सुनिए। जब पिछली हुकूमत थी जिसके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे, तो उस वक्त जब उनके दौर में पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा होता था तो शहबाज शरीफ साहब बतौर अपोजिशन लीडर क्या कुछ कहा करते थे, बल्कि क्या कुछ नहीं कहा करते थे। अगर आपको याद नहीं तो ज़रा मैं आपको सुनवा देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल 10 से 12 रुपए फी लीटर का इजाफा और बिजली के बिल बिजली बंद कर आवाम पर गिर रहे हैं। इमरान खान बिजली के बिल बम बनकर आवाम पर गिर रहे हैं। इमरान खान के दौर से तो 2-3 गुना बिजली महंगी कर दी, पेट्रोल तकरीबन दुगना महंगा कर दिया। 150 का पेट्रोल था तो महंगा लगता था, अब 267 का हो गया है। तो ये जनाब आप फैसले बर्दाश्त करें। जब सस्ता कर सकते थे, नहीं वो बलूचिस्तान में जी सड़क बनानी है, टैक्स और लगा दो। आप अंदाजा लगाइए कि इतना झूठ, 10 रुपए महंगा हो गया जी, फलां हो गया। इन्होंने इसी महीने में, पिछले महीने में 17 रुपए सिर्फ डीजल महंगा किया है, 1 लीटर। वो कहा करता था जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। हर रोज अब ये बैनर दिखा रही थी कि पेट्रोल बिजली महंगी हो तो वजीर आजम चोर है, लिखा हुआ असेंबली में ये चीजें लेकर आए। चोर है, वजीर आजम चोर है जब पेट्रोल और बिजली महंगी हो। तो अब क्या मरीम नवाज साहिबा के चचा चोर हैं? मरीम नवाज साहिबा चोर हैं, इनके वालिद साहब चोर हैं। पेट्रोल और बिजली, गैस जितनी इनके दौर में महंगी हुई है, पिछले 3 साल 2 महीने में पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई। पेट्रोल का बम, हर रोज बिजली महंगी हो रही है, हर रोज डीजल महंगा हो रहा है, दाल चीनी आसमानों से बातें कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये इमरान न्याजी का ये खोखलापन है। जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, आपकी सब्जियां महंगी होती है। ये मरीम साहब कह रही है जब पेट्रोल महंगा होता है तब आटा महंगा होता है, दालें महंगी होती हैं, हर चीज़ महंगी होती है। आज जनाब ये खबरें भी आ रही हैं 200 का 1 किलो दूध मिल रहा था, वो 210 का कर दिया है, इसलिए कि जी वो पेट्रोल महंगा हो गया, आने जाने में अब महंगाई बढ़ गई है। तो अब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं और मरियम साहिबा जो हैं वो पंजाब की वज़ीर आला हैं। और अभी आपको याद होगा कि 15 दिन पहले भी पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ था और अब 1 जुलाई को एक दफ़ा फिर महंगा हो गया। तो जनाब फिर आप बताएं कौन चोर है? चोरी की बात है तो ये सुनिए हो क्या रहा है। अपनी चोरियां छुपाने के लिए कि कोई नारे ना लगाए, बताए ना, स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऐवान में एहतजाज करने वाले पीटीआई के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है कि इन्हें डी-सीट किया जाए। और वहां पर आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब बैठे हैं, जिन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस करवाए थे, जिस पर मुनीफ अख्तर साहब का एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, सॉरी मुनीफ फारूक साहब का, मुनीफ फारूक जो एंकर हैं, कि जी और बताएं एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत ने मिलकर ये इलेक्शन जो है आपसे छीना है तहरीक इंसाफ वालों से। वो बड़ा क्लिप उनका वायरल हो रहा है। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब उनके पास रेफरेंस भेजा हुआ है कि मरियम साहिबा के हवाले से कोई बात ना करे, कोई उनकी सिर्फ खुशामद होनी चाहिए, बस इतना। आप देखें इनको फोबिया खुशामद का कि इनको नारे बर्दाश्त नहीं है। 1 साल के बाद तकरीबन असेंबली में आई, 1 साल के बाद तो फिर नारे लगे। तो पहले भी इसी तरह लोगों को रोका गया था, अब 26 लोगों को जनाब उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी, उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया। साल बाद तो असेंबली में आई हैं। तो ये तो अपना घर भी जाती उम्रा में देखिए ना कि कई किलोमीटर इर्द गिर्द किसी का घर भी ना हो, ये बर्दाश्त ही नहीं करते ये कीड़े मकोड़ों को कि कोई नजर भी आए, दूर दूर रहें। असेंबली मेंबरान भी जो है ना वो मजबूरी के तहत उनमें आना पड़ता है, वो भी साल के बाद आ गए, बस बाकी का लेना देना। मोहम्मद मालिक साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, कहते हैं इस बार शहबाज शरीफ चीनी की एक्सपोर्ट के खिलाफ थे, लेकिन फिर खानदान की एक मीटिंग में इनको कहा गया कि हर कीमत पर यह होना है, तुम्हें चीनी एक्सपोर्ट करनी होगी। और इसमें आप देख लीजिए वज़ीर आज़म का ख़ानदान फैमिली से देखे, ये शरीफ ख़ानदान देख लें, जरदारी साहब सदर पाकिस्तान, पार्लियामेंटेरियन, 100 शुगर मिले हैं, ज़्यादातर सियासतदानों की हैं। तो उसमें पहले एक्सपोर्ट में पैसा कमाया, कहा जी नहीं कीमत नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, एक्सपोर्ट करने दें। एक्सपोर्ट में पैसा कमाया, जितनी एक्सपोर्ट किया अब उतनी इंपोर्ट करके उसमें फिर पैसा कमाना है। तो ये सब हो रहा है जी इस मुल्क में। आखिर में ये सुन लीजिए, नशे का तासुर गलत साबित हुआ, इमरान खान ने जिस तरह जेल काटी इसका मोतरफ हूं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं तारीफ करता हूं जिस तरह इमरान खान ने जेल काटी है, मुझे तारीफ करनी पड़ेगी। तासुर गलत था, मुझे यही बता था, मुझे पास ये खबर थी, मुझे बताया गया था कि वह नशा करता है, नशे का आदी है। नहीं, ये सब गलत था।
ये तो ऐसा कुछ नहीं था, और उसमें शर्मिंदगी कहते मैं तो देखें ये भी नहीं कहता मेरा मतलब ये नहीं था, वो नहीं था, फलां नहीं था, हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने कहता था। अब क्योंकि इनको अंदाजा लोगों में गम गुस्सा है, इमरान खान के खिलाफ जितनी बात करें वो इस वक्त मजलूम नजर आ रहा है, तो आप लोगों में नहीं जा सकते उसके खिलाफ ज्यादा बात करेंगे तो भाई और कितना जुल्म करना है उसके ऊपर। तो लिहाजा होते हुए भी ये दिखाना नहीं हम तो नहीं कर रहे, ये तो मजबूरी है, फलां है, फिर हम क्या करें, उसको छोड़ेंगे तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, तो हमारे ऊपर मजबूरी है, जो हमसे हो सकेगा करेंगे, ये भी राना सनाउल्लाह कह चुके हैं। वैसे आपको तवक्को थी कि इमरान खान साहब इतनी लंबी जेल काट लेंगे? जी मुझे बिल्कुल नहीं थी, और मैंने इस बात को कोई जो है वो आया शायद भी नहीं किया कि जी मैं कहूँ कि नहीं जी मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था। बड़ी सीधी सी बात है, मेरी इंफॉर्मेशन भी थी और मेरे इल्म में ये बात था कि इमरान खान साहब जो है वो कोई जो है ना वो नशा इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात अब देखिए मेरी इन्फॉर्मेशन भी थी, मेरी इतला भी थी, मुझे बताया भी गया था कि जी वो नशा करते हैं। देखिए एक एक चीज़ झूठ, इस तरह ये कहेंगे जी वो उसके खिलाफ इद्दत केस बनाया झूठ था, साइफर केस बनाया झूठ था, तोशाखाना बनाया झूठ था। इनके खिलाफ जो केसेस हैं, जो कानून ही नहीं था कि आप गाड़ियां ले जा सकते हैं, वो गाड़ियां ले गए, वो केस ही नहीं चल रहा। इमरान खान के खिलाफ जनाब तोशाखाना का जो पैसे देकर उन्होंने चीज़ें ली, वो केस चल रहे हैं अभी तक। अलकादर ट्रस्ट जो एक ट्रस्ट बनाया जिससे कोई माली फायदा आ ही नहीं सकता, एक बोगस केस, उसको चलाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि एक बोगस जाली केस है। ये वक्त आना है, अभी ये सिर्फ नशे पर कह रहे हैं ना, एक वक्त आएगा सब पर माफी मांगेंगे। के ऊपर तो मुझे कोई शक नहीं, ना आज है ना उस वक्त थी, कि अगर ऐसी सूरत हो तो जेल में रहना बड़ा मुश्किल है। तो ये तासुब पे गलत साबित हुआ? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि या तो उन्होंने नहीं जी बिल्कुल, ये जी तासुब गलत साबित हुआ। आप देख लें उनकी बॉडी लैंग्वेज कि हाँ ये तो है। अब अभी तो और देखिएगा आगे आगे क्या क्या शर्मिंदगी के बायस बनने हैं इनके बयान। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।